ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ BSF ਵੱਲੋਂ 2 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ BSF ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ BSF ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ 2 ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AK-47 ਅਤੇ 61 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ रफो चक्कर हो गए। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपको ये इन्फॉर्म करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कल रात को यानी कि 16-17 दिसंबर की रात को BSF ट्रूप्स ने अमृतसर सेक्टर के 3 सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन किए हैं और तीनों ऑपरेशन में हमें कामयाबी हासिल हुई। फर्स्ट ऑपरेशन जो बताना चाहूँगा आपको, वो BOP राजाताल के इलाके में हुआ, जिसमें 2 आर्म्ड इंट्रूडर्स जो कि एक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे, एक के पास AK-56 राइफल और 61 राउंड और 3 मैगजीन, और दूसरे वाले के पास में एक मैग्नम राइफल .223 बोर, एक मैगजीन और 29 राउंड से। ये हमारा जवान ड्यूटी पे था, उसमें पूरा कोहरा था काफ़ी और विजिबिलिटी बहुत कम थी, और कल आपको पता होगा काफ़ी ठंडी रात भी थी, बट विजिबिलिटी कम होने के बावजूद जब आवाज़ सामने हुई, क्रॉलिंग की आवाज़ को सुनाई दी, तो हमारा जो संतरी ड्यूटी पे था उसने चैलेंज किया। तो चैलेंज करने पे जो पाकिस्तानी इंट्रूडर था उसने वहाँ पर उसको कॉक करने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसके बाद इसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। जो इनका बड़ी पेयर था साथ में, वो भी ज्वाइन करके बीच में आके वो भी भाग के वहाँ पर आ गया, और दोनों जवानों ने मिलके दोनों पाक इंट्रूडर्स को वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में हमने जब सर्च किया तो उनके पास जो 2 वेपन उनके थे वो तो मिले, उसके अलावा एक पिस्टल जिसपे ओलंपिया मॉडल लिखा हुआ है, .34 की पिस्टल आई, ये भी हमें प्राप्त हुई। और सर्च के दौरान उनके पास कुछ पाक करेंसी मिली और ये चीज़ें हमने उनसे रिकवर की। उसके बाद इसी टाइम में यहाँ से कोई लगभग 1 किलोमीटर दूर उसी BOP के इलाके में, राजाताल के इलाके में ही एक और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ कि हमने एक स्मगलिंग के अटेम्प्ट को फाइल किया। जो सेंट्री ड्यूटी पे था उसको आवाज़ आई कुछ फेंसिंग के ऊपर से फेंके जाने की, और वो अलर्ट था, उसने इमीडिएटली चैलेंज किया। तो जो पाकिस्तान फेंसिंग के पार जो आदमी था वो भागा, तो इस लड़के ने फायर किया, लेकिन कोहरे की वजह से वो फायर तो उसको हिट नहीं हुआ, लेकिन वो जो कंसाइनमेंट थी उसकी, जिसमें कि 3 पैकेट हीरोइन के थे लगभग 3 किलो के, वो वहाँ पर वो छोड़ के चले गए और वो हमें प्राप्त हुआ। तीसरा ऑपरेशन जो है वो भी स्मगलिंग के अटेम्प्ट को फाइल किया गया है। वो दूसरी बटालियन के इलाके में BOP रामकोट के इलाके में था। यहाँ पर अगेन उस पार्टी ने पाकिस्तान साइड से हमारी तरफ थ्रो करने की कोशिश की सामान को। अगेन आवाज़ आने पे जो संतरी था वो अलर्ट था, उसने चैलेंज किया, और लेकिन वो सामान छोड़ के पाकिस्तान की तरफ भाग गए। ये टोटल 3 अटेम्प्ट हमारे कल ऑपरेशन में हुए हैं। तो आप जो हमने सीज किया है वो हमने आपको बाहर उसको दिखा दिया। सर आपने कहा राइफल कॉक किया है, और अगर 1 सेकंड रिफ्लेक्सेस लेट हुए थे
तो शायद कहानी कुछ और होती। सर आइडेंटिफिकेशन क्या? पाकिस्तान की तरफ से वो क्रॉलिंग करके आए हैं, दे आर पाकिस्तानीज। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चालू है। कोई आईडी प्रूफ मिले उनके पास से? नहीं, आईडी प्रूफ अभी उनके पास नहीं। रेंजर्स को सर संपर्क आपने किया? यस, तो हमारा एक ड्रिल है हमारी, उसके हिसाब से हमने रेंजर्स के साथ में संपर्क कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कि आपकी तरफ से ये मूवमेंट जो हुई है, उनको प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे और उसके बाद उनको उनकी फोटो दिखाई जाएगी और आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी उनसे। सी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अभी बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पे हम हैं अभी। तो लोकल पुलिस, बाकी इंटेलिजेंसी जो है, सब मिलके हम लोग कुछ समय बाद बता पाएंगे आपको कि इनका इरादा क्या था, ये कौन थे। लेकिन दोनों आर्म इंट्रूडर थे, ऑटोमेटिक हथियार लेके फैंसी के पास आए हुए हैं। तो ये एक अब इसके कुछ भी पहलू हो सकते हैं। तो अभी क्या पता नहीं। सर एक बार रिकवरी डिटेल दे दीजिए प्लीज। रिकवरी मैंने पहले बताया आपको कि एक AK-56 राइफल, 3 मैगजीन 61 राउंड्स, एक मैग्नम राइफल जो कि .223 बोर की है, जिसके साथ में वो भी ऑटोमेटिक राइफल है, उसके साथ में एक मैगजीन और 29 लाइव राउंड्स। और बाद में उनके पोजीशन में एक पिस्टल और मिला जो कि ओलंपिया करके लिखा हुआ है उसमें, .30 बोर का, और उसमें 2 मैगजीन। सर ये फॉग की वजह से देखिए, फॉग जो है ये विजिबिलिटी को कम करता है, बट हमारे लड़के, हमारे जो संतरी ड्यूटी पे हैं, नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं उसको कि कैसे डिस्पाइट फॉग, डिस्पाइट कोल्ड नाइट, हमारी ड्यूटी पे कोई फर्क नहीं आता। सर ये तीनों आपका क्वेश्चन जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और बहुत जल्द हम इसको कोशिश करेंगे पता करने की क्या है। सर जो थर्ड 2 kg हीरोइन टोटल कितने वाले में केजी और सेकंड राउंड में 2 kg। सर जैसे जो थर्ड वन था उसमें जो आर्म इंट्रूडर है, उसमें हथियार ही मिले हैं अपने को, उसमें ड्रग्स नहीं है। सर ये जो एक ही रात में वही मैं कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी हम कुछ हमें लीड्स मिले हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो काइंडली वेट फॉर सम सर पिछले टाइम। 2-3 सबमिशन आपकी है कि ये जो हमने ऑफर रखी है, इसी टॉपिक रखी है, तो ये आप आई थिंक वी कीप इट आउट। सर मैंने बताइए BSF 24/7 365 डेज हर मौसम के लिए तैयार रहते हैं और आई थिंक हमें मौसम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर इनका एज ग्रुप फोटोग्राफ जो है आपको वो मैं अभी जस्ट मैटर और ऑफ सर इन दिनों में मूवमेंट्स जो है पाकिस्तान की ओर से कितनी बड़ी है, क्योंकि पंजाब में अगर पूरे दिल्ली में देखा एजिटेशन बहुत भारी तादाद में हो रही है, मतलब लाखों के साथ वहां पर आपको पता है Sorry, मूवमेंट्स this is कितनी not बड़ी है। this is not my mind. In case you want to know something about this, that's all.